नमस्ते दोस्तों। मैं आपका बड़ा भाई अरविंद मिश्रा स्वागत करता हूं साधना आईएएस ऑनलाइन कक्षा कार्यक्रम में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि हिंदी साहित्य से संबंधित सभी पहलुओं को सूक्ष्म और व्यापक रूप में आपके समक्ष अत्यंत सहज रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। परीक्षा भवन की सबसे भारी समस्या यह होती है कि हम उत्तर को लिखें कैसे, बातों को कैसे याद करके लिखें। और इसी कोशिश में आज हम द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मकता पर चर्चा करेंगे। द्विवेदी युग, जिसकी काल सीमा 1900 से 1920 तक रही है। क्यों इस काल में इतिवृत्तात्मकता आई? इतिवृत्त कहते हैं कथा को, अर्थात इस काल की कविता में कथात्मकता क्यों आई? कथा कहने की कला को ही आख्यान मूलकता कहते हैं। द्विवेदी युग के रचनाकारों का एकमात्र उद्देश्य था नव जागरण का प्रसार, अर्थात पराधीनता के विरोध में राष्ट्रीय जागरण की चेतना का प्रसार करना। यह तय है कि अभी अभी गद्य और खड़ी बोली का जन्म हुआ था। गद्य विधा नहीं थी और खड़ी बोली भी साहित्य में बिल्कुल नई थी। ऐसे में द्विवेदी युग के रचनाकारों ने अंग्रेजी औपनिवेशिक शोषण और पराधीनता के विरोध राष्ट्रीय जनता को जगाने के लिए कथात्मक शैली का प्रयोग किया। इतिहास और पुराणों में बिखरी हुई कथाओं का सहारा लेकर जनता को जगाने की कोशिश की गई। और यही वजह है कि द्विवेदी युग में गौतम बुद्ध से संबंधित यशोधरा, राम की कथा से संबंधित साकेत, कृष्ण की कथा से संबंधित प्रिय प्रवास जैसी रचनाएं लिखी गई, ताकि राष्ट्रीय जनता को पौराणिक ऐतिहासिक कथाओं के माध्यम से झकझोरा जा सके, उन्हें जगाया जा सके, उन्हें समझाया जा सके। अब यह तो तय है कि जब शैली इतिवृत्तात्मक होगी, अर्थात कथात्मक, और कथा के माध्यम से उपदेश देने की प्रक्रिया अर्थात उपदेशात्मक, अर्थात यदि शैली आख्यान मूलक इतिवृत्तात्मक होगी तो उसमें कला मूल्यों का अभाव होगा। यही वजह है कि द्विवेदी युगीन रचनाओं में कलात्मकता की कमी है, कला मूल्य नहीं, ऐसे कठिन अलंकार नहीं, रस छंद नहीं। कविता बिल्कुल सहज है, बिल्कुल सपाट है, कोई भी पढ़कर उन कविताओं को समझ सकता है। उदाहरण के तौर पे आप कुछ कविताएं देख सकते हैं। अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी, हम कौन थे क्या हो गए क्या होंगे अभी। तो यह समझने लायक बात है कि द्विवेदी युग के रचनाकारों ने कला मूल्यों पर ध्यान न देकर भावों को सहज प्रस्तुत करने के लिए सहज संप्रेषण को ध्यान में रख करके एक ऐसी रचना लिखने की कोशिश की जो जनता के निकट पहुंच सके। और इसीलिए द्विवेदी युगीन कविताओं को इतिवृत्तात्मक कविता कहा गया। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जैसे आलोचक द्विवेदी युग के रचनाकारों को भी दोयम दर्जे का रचनाकार मानते हैं, तो इसकी वजह यही थी कि कला मूल्यों का अभाव था। दोस्तों, यह भी बात समझने लायक है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा यह द्विवेदी युग, इसका एकमात्र उद्देश्य था ज्ञान और बौद्धिकता का प्रसार। इसलिए द्विवेदी युग को साहित्य का ज्ञान कांड भी कहा गया, क्योंकि द्विवेदी जी खुद मानते थे
कि साहित्य ज्ञान की संचित राशि है। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के आदर्शों के आधार पर ही द्विवेदी युग के रचनाकारों ने बौद्धिकता का प्रसार किया, जनता को सोचने पर विवश किया कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारें ये समस्याएं सभी। और इसीलिए यहाँ जो रचनाएं लिखी गईं उनमें बौद्धिकता कूट कूट कर भरी हुई थी। भारत भारती जैसी रचनाएं लिखी गई। गुप्त जी की यह रचना हिंदी की बिंदी कहलाई। आधुनिक हिंदी साहित्य में इसकी उपमा गीता से दी गई। जिस प्रकार गीता कर्म का संदेश देने वाली रचना है, ठीक उसी प्रकार भारत भारती भी। तो यह कहा जा सकता है कि इतिवृत्तात्मकता का एकमात्र उद्देश्य था राष्ट्रीय जागरण, ताकि पराधीनता का विरोध किया जा सके। और राष्ट्रीय जागरण के लिए जरूरी था कि उस समय की सहज जनता को उसी की भाषा और उसी की शैली में अपनी बात समझाई जा सके। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत कम में, अत्यंत संक्षेप में आप इतिवृत्तात्मकता को समझ सके होंगे। दोस्तों, ऐसे ही हम कोशिश करेंगे कि हर रोज आपको छोटे बड़े मुद्दों से जोड़ते रहें। आप चाहें तो ऑनलाइन की कक्षा से सीधे जुड़ करके टॉपिक को पूरे विस्तार में भी पढ़ सकते हैं। साधना IAS में जहां मेरी क्लास चलती रहती है, कई ऐप्स हैं जिनके माध्यम से क्लास उपलब्ध है, आप उनकी जानकारी ले सकते हैं। या फिर आप ऐसे भी कम समय दें तो अल्प समय में भी, अत्यंत संक्षिप्त समय में भी आप चीजों को धीरे धीरे सूक्ष्मता के साथ समझ सकते हैं। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। खुश रहें। इस कोरोना काल में, इस संक्रमण काल में अपने को सुरक्षित रखेंगे, यही मेरी शुभकामना है। गॉड ब्लेस यू।